चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संस्थान को कंदई फसल की किस्म बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है। देखिएगा आपका शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर। माफ़ करिएगा, जो है तीर जो है ये सी में चला गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो देखिए, इसके संबंध में विशेष कि कंदई फसल की किस्म बनाने में दोस्तों बस्तर जो है पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। और कंदई फसल अनुसंधान परियोजना में 20 राज्यों को पीछे छोड़कर ये जो स्थान है प्राप्त किया है। याद रखना है दोस्तों कि शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान दोस्तों जगदलपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित कंदई अनुसंधान परियोजना को 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखना है। चलिए, विशेष और भी पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर नीचे में दिया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए, ये है कि हाल ही में चर्चित 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी सही है, सुपर शेषनाग। तो देखिएगा इसके संबंध में, देखिए 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई रेलगाड़ी का नाम था दोस्तों, क्या था? सुपर शेषनाग। याद रखना है। और ये है कि इन 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई सुपर शेषनाग गाड़ी दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के दोस्तों स्टेशनों से होकर गुजारा गया था। और इन सभी में दोस्तों देखिए कोयला जो है ना, कोयला लदान किया गया था। और सभी वैगनों का दोस्तों मिलाकर लगभग 277 वैगन और 4 लोकोमोटिव और 4 गाड़ी डिब्बे शामिल थे, है ना। और चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, ओके ओके ओके, आइए देखिए। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत आदिवासी गांवों तक मोबाइल जो नेटवर्क है वो सुविधा पहुंची है? तो देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है आपका 81%। दिमाग अभी हैंग मार रहा है, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए दोस्तों है ना उत्सुकता इतनी है कि उसके बिना रह भी नहीं सकते, है ना। तो यही है 81%। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों प्रदेश में 2,50,00,000 मोबाइल उपभोक्ता है। और ये है कि दोस्तों देखिए प्रदेश के 19,567 गाँवों में से 18,009 गाँव में अभी मोबाइल नेटवर्क की जो सुविधा है वो पहुंच चुकी है राज्य में। और राज्य के 81% आदिवासी गाँवों में दोस्तों मोबाइल जो सुविधा है, नेटवर्क की सुविधा, वो है ना बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर 81% गाँव में है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है। और ये है कि केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक दोस्तों प्रदेश में है ना 1 वर्ष के भीतर देखिए 1558 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। और इसमें कुल दोस्तों 1445 करोड़ खर्च होंगे। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए एक ओके, ये पेन भी ना, देखिए राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में नगर वन का निर्माण किया जाएगा? तो कितने जिलों में किया जाएगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए सही आंसर है, 7 जिलों में किया जाएगा। देखिए इसके संबंध में कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 7 जिलों में नगर वन का निर्माण किया जाएगा। अब शहर वासियों को दोस्तों जंगल देखने का नसीब नहीं है, पेड़ तो काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, दूर ना जाना पड़े इसके लिए दोस्तों, बाइक में कहीं दूर ना जाना पड़े, है ना। तो यही है, दूर ना जाना पड़े इसके लिए दोस्तों देखिए बाइक, कार जो भी है दोस्तों, है ना, तो दूर ना जाना पड़े इसके लिए राज्य शासन द्वारा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, है ना। जगदलपुर किसके अंतर्गत आता है आपको पता ही है, ठीक है। अंबिकापुर और कोरबा में दोस्तों नगर वन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए वही है दोस्तों कि रायपुर और दुर्ग में 20-20 हेक्टेयर, और दोस्तों जो 5 और भी जिले हैं उसमें दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर नाम दिया है, रायगढ़ है, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा, है ना। तो इनमें दोस्तों 50-50 हेक्टेयर में जो है नगर वन तैयार किए जाएंगे। और 7 जिलों में 290 हेक्टेयर में किया जाएगा दोस्तों जो है निर्माण नगर वन का, ठीक है। और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भी दोस्तों 2 करोड़ रुपए का जो है मदद मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ओके, देखिए कि हाल ही में चर्चित देश के 10 पुराने म्यूजियमों में छत्तीसगढ़ के किस म्यूजियम को भी रखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिएगा, माफ़ करिएगा, है ना, तो इधर उधर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, महंत घासीदास म्यूजियम।
ठीक है। तो परेशान था दोस्तों, क्यों क्यों परेशान था, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा पर्सनल बता देता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो काम ही नहीं कर रहा था मोबाइल में। सैमसंग J2 मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, महंत घासीदास म्यूजियम। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि अभी हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था 18 मई को, याद रखना है। और ये है कि दोस्तों देश भर के जो है 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान रखने वाला 147 साल पुराना महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय 18 मई से ऑनलाइन हो गया है। और ये है दोस्तों कि देखिए कि ये है कि राजनांदगांव के जो राजा है महंत घासीदास, इसने दोस्तों 1875 में 2 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी दोस्तों, और उसी दान में दिए गए जमीन पर ये म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। और अभी आपको पता ही है ना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम दिवस 18 मई को था। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए किसी दिन ऑनलाइन आके पढ़ाऊंगा दोस्तों जब ये रूम बन जाएगा तब, ठीक है। देखिए हाल ही में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, मैनपाट सरगुजा में। तो देखिए दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले के मैनपाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपा खार में, है ना, 1 करोड़ की लागत से बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने की खोज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जिसे दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, ने रोक लगा दी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, बारनवापारा अभ्यारण्य। तो देखिए ये दोनों बॉर्डर में पड़ता है दोस्तों, 2 जिले महासमुंद और बलौदाबाजार के। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, देख लीजिएगा बुक, मैं अभी के लिए बलौदाबाजार जिला लिया हूँ, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों बलौदाबाजार जिले के बारनवा अभ्यारण्य में दोस्तों क्षेत्र में सोना के जो सर्वेक्षण की अनुमति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। और उनका कहना यह है कि दोस्तों यहाँ पर, है ना, जंगली जानवर बहुत अधिक पाए जाते हैं, और खनन की अनुमति मिलने से आपको पता ही है दोस्तों, हम इंसान 2 टांग वाले जानवर हैं, है ना, तो जहाँ भी पाते हैं खोद देते हैं, लालच, है ना। तो जंगली जानवर दोस्तों उनको कष्ट होगा, सिस्टम प्रभावित होगा, और ऐसे में NGT ने क्या किया, रोक लगा दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में CSPDCL, है ना, का जो है नए MD किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है देखिएगा यहाँ पर, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर ए है, मनोज खरे। तो वही है दोस्तों कि अभी राज्य सरकार ने दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के जो प्रबंधक संचालक MD के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, मनोज खरे जी को। और ये है कि वो जो है गौतम, है ना, हर्ष गौतम का स्थान लेंगे। और यही है कि आपको याद रखना है दोस्तों कि पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है CSPTC के जो है प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, उज्ज्वला बघेल जी को बनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित भगवान नरसिंह और विविंची नारायण मंदिर किस जिले में है, विविंची नारायण। तो देखिए कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, रायपुर। तो देखिएगा इसके संबंध में कि भगवान नरसिंह और विवंची नारायण मंदिर दोस्तों रायपुर जिले में स्थित है, और ये शहर का इकलौता नरसिंह का मंदिर है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का भी है, आप सर्च कर लीजिएगा। और ये है कि दोस्तों जहाँ तक मैं सर्च किया हूँ ये शहर का ही है ना, रायपुर शहर का। और भगवान नरसिंह की जो है अष्ट धातु से बनी 1000 साल पुरानी प्रतिमा है, जो ठंड में दोस्तों गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है, ठीक है। तो ये है, चलिए अभी ये है दोस्तों कि ये जो है मंदिर अभी रायपुर के दोस्तों बूढ़ा तालाब से लगा हुआ ब्रह्मपुरी इलाके में है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक प्रशासनिक फेरबदल में CBSE की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, निधि छिब्बर, ठीक है। तो देखिएगा कि ये है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासनिक फेरबदल में, है ना, तो देखिए निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, CBSE का। और ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ कैडर की 194 बैच की जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। और इससे पहले दोस्तों जो निधि छिब्बर जी है ये भारतीय उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों त्रिपुरा के नए प्रधानमंत्री, माफ करिएगा यहाँ पर जल्दी पहुँच गया है प्रधानमंत्री में, यहाँ मुख्यमंत्री है। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, माणिक साहा। देखिएगा कि यह है कि माणिक साहा को दोस्तों त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। और विधायक दल की बैठक में दोस्तों CM पद के लिए माणिक साहा का नाम जो है तय किया गया था, और वो दोस्तों विप्लव देव के स्थान पर लेंगे, ठीक है। तो विप्लव देव के स्थान पर माणिक साहा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, बनाया गया है, ठीक है, हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिए 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है, तो कौन है यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक। तो देखिएगा कि ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक फ्रैंक विल्जेक दोस्तों इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह है कि ये जो पुरस्कार है 1972 में दिवंगत परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे दोस्तों सबसे आकर्षण व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ कौन सा है जहां ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों नकपुरा। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ नकपुरा है दोस्तों जहां ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है। और यहाँ पर दोस्तों हाल ही में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें देश भर के भक्त पहुँचे थे। और ये है कि यहाँ पर दोस्तों 27 मंदिरों के शिखरों पर जो है ध्वजा, दंड व कलश स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित रूसे जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो रूसे जलाशय इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है प्री में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों राजनांदगांव। देखिएगा कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित दोस्तों रूसे जलाशय इन दिनों पेटेंट स्टार्क पक्षी के लिए दोस्तों अभी चर्चा में है। और ये जो पक्षी है दोस्तों मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पहली बार है दोस्तों जब 50 से 60 की संख्या में पेटेंट स्टार्क पक्षी देखे गए हैं इस जलाशय में, ठीक है, याद रखना है आप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो कहाँ हो गया है दोस्तों, माफ़ करिएगा, हो गया है ये। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है जिनेवा। तो देखिएगा इसके संबंध में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया था। और ये है कि दोस्तों कि यही जो है भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 मिला है। और ये जो सम्मान है दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओके देखिए आइए। देखिए दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस नियम में संशोधन के तहत अब नगर पालिका आयुक्तों, मेयर इन काउंसिल, निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, प्रेसिडेंट इन काउंसिल और परिषद के वित्तीय अधिकारों की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर है दोस्तों नियम 1998। तो देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार दोस्तों नगरीय निकायों को वित्तीय अधिकार देने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम 1998 में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये है कि इसके तहत अब वही है नगर पालिका आयुक्तों, मेयर इन काउंसिल, निगम जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, प्रेसिडेंट इन काउंसिल और परिषद के वित्तीय अधिकारों की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। और इसे दोस्तों छत्तीसगढ़ अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों ये है कि बालोद जिला के अर्जुंदा स्थित शासकीय महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा। तो किसके नाम पर किया जाएगा, देखिए यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है शहीद दुर्वासा निषाद। तो देखिए यहाँ पर कि बालोद जिला के अर्जुंदा स्थित दोस्तों शासकीय महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर किया गया है, मतलब किया जाएगा। और ये है दोस्तों कि ये हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे देखिएगा यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है 2100। तो देखिएगा इसके संबंध में, ओके आइए ना भाई। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों राज्य में 2100 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और इसके लिए हर जिले में दोस्तों एक जिले में 75 है ना, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि इसके लिए अब इसके तहत हज़ारों मनरेगा के जो मजदूरों को कार्य मिलेगा। और इसके लिए सभी 28 जिलों में दोस्तों कुल 2100 अमृत सरोवर बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GI के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों वही है रायगढ़ सही आंसर है। देखिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हीरे के जो है भंडार होने के संकेत मिले हैं।
और ये है कि देखिए कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में हीरे के जो है नए भंडार के संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश के बकरायथा और उड़ीसा में दोस्तों पदमपुर, पाईकमाल है ना, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कनागपल्ली धर्मावरम इलाका शामिल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए देश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां भूमिगत जल पूरी तरह समाप्त हो गया है? तो वही है ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? सी सही है, चेन्नई। तो देखिए वही है कि पूरे देश में दोस्तों भूमिगत जल समाप्त होने के मामले में चेन्नई पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, स्ट्राइकर काइलन एम्बापे। ठीक है, तो वही है देखिए दोस्तों कि पेरिस सेंट जर्मेन में दोस्तों स्ट्राइकर काइलन एम्बापे को उनके करियर में दोस्तों तीसरी बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और यह है कि दोस्तों उन्होंने फ्रांसीसी लीग में सर्वाधिक 25 गोल करके पीएसजी में दोस्तों है ना, पीएसजी को दोस्तों चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है दोस्तों आपका। ठीक है, आइए ना भाई, देखिए है ना, तो राजस्थान है। तो देखिएगा ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को दोस्तों देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये है कि ये जो अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारे के रूप में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित बांकी नदी यह किस शहर की जीवन रेखा कहलाती है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, आइए देखिए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, जसपुर नगर। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष आप, तो ये है कि दोस्तों बांकी जसपुर शहर की वह नदी है दोस्तों जिसके किनारे रियासत काल में दोस्तों जसपुर बसा था। और आज इस नदी की दशा दोस्तों बेहद दयनीय हो गई है और उद्गम स्थान के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों नदी का जो स्वरूप है वो नाली जैसा हो गया है और नदी की जो चौड़ाई है 1 मीटर से भी कम हो गई है। और इसके दोस्तों उत्थान के लिए जो है ना, विकास कार्य के लिए उत्थान के लिए जो है कार्य प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश के अन्ना काबिले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में दोस्तों एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दोस्तों देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, केन्या। तो देखिएगा केन्या के दोस्तों अन्ना काबिले दुब्बा को दोस्तों दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये है दोस्तों कि वे जो है ना गांव की पहली ग्रेजुएट है अपने गांव की, और उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान दोस्तों मिस्ड टूरिज्म केन्या 2013 का भी खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, जगदलपुर। काफ़ी चर्चा में था ये। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, और देखिए ये है कि हाल ही में इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दोस्तों जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का जो है लोकार्पण किया गया है। और ये है कि दोस्तों कि ये स्टेडियम 30 अप्रैल 1999 को लोकार्पित हुआ था, जिसे अब नया स्वरूप दिया गया है। और देखिए दोस्तों कि ये है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक से तैयार किया गया ये मैदान है। ठीक है, स्टेडियम है। और देखिए ये स्टेडियम फीफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भी छत्तीसगढ़ का जो है पहला फुटबॉल मैदान है। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म भूलन द मेज देश भर की कितने स्क्रीन पर रिलीज हुई है? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, 100। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म भूलन द मेज देश भर की 100 स्क्रीन पर 27 मई को रिलीज हुई है। और देखिए भूलन द मेज है ना, और ये है कि ये जो है मूवी छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में है और इंग्लिश के सब टाइटल के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। और ये जो फिल्म है 34 दिनों तक जंगलों में शूटिंग हुआ है और शूटिंग गरियाबंद से दोस्तों
30 किलोमीटर दूर महुआ भाटा के जंगलों में की गई है। टाइटल सॉन्ग दोस्तों कैलाश खेर ने गाया है, याद रखना है आपको। देखिए भूलन द मैच, ठीक है, तो भूलन द मैच के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो 1 से 15 मई तक जो बनाया गया था वीडियो उसमें मैं पढ़ा हूँ, है ना, यहाँ पर दीजिए है, देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। नीमच में हुई राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, पलकनाग। तो देखिएगा आपका दोस्तों, देखिए राज्य की बस्तर जिले के बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी की खिलाड़ी पलकनाग ने मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और ये है कि पलकनाग आगामी दिनों में होने वाली मिक्स मार्शल आर्ट के एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोस्तों भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट टीम में भी इनका जो है चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का इकलौता हेलीकॉप्टर AW109 पावर क्रैश होने के बाद नए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, एयरबस हेलीकॉप्टर H155, याद रखिएगा। और इसकी रफ्तार है दोस्तों 350 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। और राज्य सरकार इसे 65 रुपये में खरीदेगी, ठीक है। तो 65 रुपये में छोटा वाला हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, तो 65 करोड़ रुपए में खरीदेगी, ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, दिल्ली में। तो वही है दोस्तों, याद रखिएगा, दिल्ली में किया गया है। भारत दिल्ली के जो है प्रगति मैदान में 2 दिवसीय है ना किया गया था भारत ड्रोन महोत्सव, याद रखना है। और वही है कि एक अनुमान के अनुसार दोस्तों 2028-29 तक ड्रोन टैक्सी भारतीय आकाश में उड़ती दिखाई नजर आएगी, है ना। तो चलिए मज़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों, दादा साहब फाल्के आइकन। तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने विशेष सफलता हासिल की है। और इसके लिए दोस्तों इस उल्लेखनीय कार्य के लिए आपका डॉक्टर किरणमयी नायक को दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिए इलिट्स इनोवेशन अवार्ड से छत्तीसगढ़ से किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही का करेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, समाज कल्याण विभाग। याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिए दोस्तों इलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, किस विभाग को? तो समाज कल्याण विभाग को सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है दोस्तों याद रखिएगा कि नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को ये जो अवार्ड है एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने और उसे मान्यता एवं अनुदान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। और चलिए यही है कि ये जो है ना जो पुरस्कार है वो जो छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग के संचालक पी दयानंद को प्रदान किया गया है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायगढ़। तो देखिएगा कि भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थापित होंगी। और ये है कि निजी क्षेत्र की कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ये संयंत्र जो है रेल व्हील सेट बनाएगी। चलिए अगला प्रश्न यही इसके बारे में और भी है दोस्तों कि यही है कि ये जो है भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगी। और ये है कि इसके लिए दोस्तों जो है ना JSPL ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हंगरी की GIFLO स्टील के साथ समझौता किया है। और देखिए कि इसके तहत शुरुआत में दोस्तों संयंत्र जो है ना भारतीय रेलवे को दोस्तों प्रति वर्ष 25,000 पहिए जो है उत्पादन होगा, ठीक है, प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्तीसगढ़ माफ़ करिएगा मैं छत्तीसगढ़ में ही जी रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, रेत समाधि। तो वही है कि देखिएगा पहली बार है दोस्तों कि हिंदी उपन्यास को अनुवाद श्रेणी में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है। और हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टुम्ब ऑफ सैंड को यह पुरस्कार मिला है। और इसके जो अनुवादक है याद रखना है दोस्तों आपको, है ना, रेत समाधि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है, पूछ सकता है एग्जाम में।
और ये किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और गीतांजलि श्री यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि ये है छत्तीसगढ़ के किस जिले में नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग जो है रेसिंग चैंपियनशिप रखी जा रही है। वही है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, राजधानी रायपुर में है ना। तो इसके बारे में कुछ विशेष है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अगला बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये है कि है ना, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, गंगरेल बांध। तो वही है गंगरेल बांध जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं, और इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और यही है कि ये धमतरी जिला में है दोस्तों। धमतरी में महानदी पर बनाया गया इसका शिलान्यास 5 मई 1972 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, याद रखना है। और यह है कि बांध दोस्तों 1978 में बनकर तैयार हुआ, और गंगरेल बांध के पास दोस्तों अंगोर मोती माता का मंदिर है, याद रखना है, जो कि 600 साल पुरानी मंदिर है। और ये दोस्तों जो बांध है 830 मीटर लंबे और 100 फीट ऊंचे हैं, और इस बांध के पानी से लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और ये है कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट पावर प्लांट ओके। और ये है कि दोस्तों देखिए भिलाई स्टील प्लांट और नवा रायपुर को जो पानी जो है उपलब्ध कराते हैं यहीं से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओके देखिए ये है कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कोंडागांव। तो वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दोस्तों कोंडागांव जिले के टाटामारी में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का जो है शुभारंभ किया गया है। और ये जो है टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर पर्यटकों की सुविधा और उन्हें कोंडागांव के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ना। और यही है कि इस टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का जो है स्थानीय बिहान समूह की महिलाओं द्वारा फीता कटवाया गया है। और चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है, आप ये बताइएगा कि टाटामारी में और क्या है ना। तो टाटामारी में एक बहुत ही है ना प्रसिद्ध जो है पुल भी है, आप बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से पिछड़ गया है? तो कितने राज्यों से? ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 राज्यों से। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ये है अगला जो आपका जो है ना विशेष। तो यही है कि देखिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने की जो है ना क्षमता को परखने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सर्वे करवाया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है ना सभी प्रमुख विषयों में राष्ट्रीय औसत अंक से काफ़ी कम जो है अंक हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यह है कि हाल ही में किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, हरियाणा। देखिएगा इसके संबंध में कि हरियाणा राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली जो है महिला कॉम्बैट है ना एविएटर लड़ाकू पायलट बनी है, याद रखना है।